नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 39 में कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर मीन, वेरिएंस, आरएच मोमेंट और मीन डेविएशन के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। पहले कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर रैंडम वेरिएबल के लिए मीन या एक्सपेक्टेशन के बारे में बताऊंगा। माना कि रैंडम वेरिएबल या इसका दूसरा नाम है वेरिएट एक्स के लिए एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इसका दूसरा नाम एक्सपेक्टेशन भी है और इसका वैल्यू होता है म्यू इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहां पर ई एक्स है एक्सपेक्टेशन, रैंडम वेरिएबल के लिए ये एक्सपेक्टेशन है। जनरलाइज्ड वे में हम लोग किसी फंक्शन फाई एक्स का मीन को लिख सकते हैं ई फाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव फाई एक्स एफ एक्स डी एक्स। अभी हम लोग कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस के बारे में बताएंगे। इसमें वेरिएंस क्या होता है, अगर किसी रैंडम वेरिएबल x के लिए एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो वेरिएंस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। हम लोग इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अभी हम लोग आरएच मोमेंट के बारे में बताएंगे। आरएच मोमेंट क्या होता है, मीन के अबाउट में आरएच मोमेंट, जिसको डिनोट करते हैं म्यू आर से, और म्यू आर का वैल्यू सिग्मा अंडर ब्रैकेट एक्स आई माइनस म्यू होल टू द पावर आर एफ एक्स आई। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है, और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू आर इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव एक्स माइनस म्यू होल टू द पावर आर एफ एक्स डी एक्स। अब हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन के बारे में बताएंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन क्या होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सिग्मा मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस म्यू एफ एक्स आई, या कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये होता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव लिमिट है मॉडुलस एक्स माइनस म्यू एफ एक्स डी एक्स। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम है कि एक्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू के एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, एफ एक्स इक्वल टू 2k जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4, एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस 6k जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 6। तो हमें k का वैल्यू निकालना है और x का मीन वैल्यू निकालना है। तो हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है,
since we know that total probability इक्वल टू 1। यहां पर हम देख रहे हैं कि इंटरवल का शुरुआत 0 है और अंतिम है 6, तो 0-6 का इंटरवल हो गया। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन शुरुआत 0 और लास्ट 6 fx dx इक्वल टू 1 implies that ये इसको हम लोग कुछ इंटरवल में बांट देते हैं 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटरवल में fx और dx प्लस सेकेंड इंटरवल है 2 to 4 fx और dx और नेक्स्ट इंटरवल है 4 to 6 fx और dx और इसका वैल्यू 1 है। चूंकि 0 to 2 इंटरवल में fx का वैल्यू kx है, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 kx dx और इंटरवल 2 to 4 में fx का वैल्यू 2k, तो इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 4 fx का वैल्यू 2k dx और इंटरवल 4 to 6 में fx का वैल्यू -kx प्लस 6k -kx प्लस 6k dx और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। इंप्लाइज दैट यहां पर k को बाहर कर लिए, k बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन करना है तो x² 2 लिमिट है 0 to 2 प्लस यहां पर 2k को बाहर कर लिया और केवल dx रहा तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट है 2 to 4 प्लस यहां पर इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो मिलेगा -kx² 2 और 6kx, लिमिट है 4 to 6 और इसका वैल्यू है 1, टोटल का वैल्यू है 1। अब हम लोग लिमिट का वैल्यू को बैठाते हैं तो मिलेगा यहां पर 2k, यहां पर 4k, यहां पर -10k प्लस 12k और इसका वैल्यू हो गया 1। तो अगर यहां पर जोड़ घटाव करके निकालेंगे तो k का वैल्यू हो जाएगा 1/8, ये नंबर 1। अब हम लोग मीन का वैल्यू निकालेंगे, मीन म्यू, ये मीन है तो ये होता है, ये इंटीग्रेशन 0 to 6 टोटल इंटरवल हो गया x fx dx। तो इसको फिर वैसे बांटे इंटरवल में 0 to 2 x fx dx, इंटरवल 2 to 4 x fx dx, इंटरवल 4 to 6 x fx dx। अब हम लोग वैल्यू fx का बैठा देंगे डिफरेंट इंटरवल में जो जो वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 fx का वैल्यू इस इंटरवल में kx है, kx dx, यहां पर इस इंटरवल में fx का वैल्यू है 2k
dx और 4 to 6 इंटरवल में fx का वैल्यू है -kx + 6k dx। अभी इंटीग्रेशन करने पर k बाहर हो गया, x² रहा, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3, ये लिमिट बैठा देते हैं 0 to 2 प्लस यहां पर 2k बाहर हो गया और x रहा, तो x²/2 इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट 2 to 4 यहां पर प्लस -k x² का इंटीग्रेशन x³/3 और यहां पर 6k है और x है, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट हो गया, ये लिमिट 4 to 6। लिमिट का वैल्यू बैठाने पर यहां हो गया कि 8/3, यहां पर लिमिट का वैल्यू बैठाने पर हो गया कि यहां 12, यहां पर देखते हैं -152/3, यहां पर k रहा है और यहां पर 3k रहा और यहां 20 रहा, तो k का वैल्यू 1/8 बैठाने पर हम लोग को मिलेगा 1/8 × 24, जिसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये मीन का वैल्यू निकल गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी को परिभाषित करेंगे। अगर स्मॉल n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मिलकर एक एक्सपेरिमेंट को बताता है और इस तरह का एक्सपेरिमेंट कैपिटल N बार किया जाता है, तो कैपिटल N को टोटल फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है क्या कि एक इंटरवल 0 और 2 के बीच में एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन fx इस तरह का है कि fx = x³ जब x 0 और 1 के बीच में हो और fx = 2 - x³ जब x 1 और 2 के बीच में हो, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन अबाउट द मीन दोनों को निकालना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि ये टोटल फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, पहले टोटल फ्रीक्वेंसी n कैसे निकलेगा, ये इंटीग्रेशन 0 to इंटरवल है 2 fx dx, इसको हम लोग दो भाग में बंटवारा कर लेते हैं, इंटरवल 0 to 1 और इंटरवल 1 to 2। तो इंटरवल 0 to 1 fx dx और इंटरवल 1 to 2 fx dx, इसको लिख सकते हैं 0 to 1 में fx का वैल्यू x³ है, x³ dx प्लस 1 to 2 के बीच में fx का वैल्यू 2 - x³ है और dx। इसको इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट का वैल्यू अगर बैठा देते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 1/2, ये नंबर 1 हो गया। अब
ई एक्स निकालते हैं। तो ई एक्स निकालने के लिए हमको 1 by टोटल फ्रीक्वेंसी देना है और इंटीग्रेशन 0 to 2 x एफ एक्स डी एक्स करना है। तो n का वैल्यू तो हाफ है, तो 1/n 2 हो जाएगा। अब इसको फिर तोड़ते हैं दो इंटरवल में। एक है इंटीग्रेशन 0 to 1 x एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा इंटरवल है 1 to 2 x एफ एक्स डी एक्स। अब ये 2 मल्टीप्लाई, ये इंटरवल 0 to 1 के बीच में एफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 x। 1 और 2 के बीच में एफ एक्स का वैल्यू है 2 माइनस एक्स होल क्यूब डी एक्स। अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं और वैल्यू लिमिट का वैल्यू बैठा देते हैं तो हमें इसका वैल्यू 1 मिलेगा। ये नंबर 2 हो गया। अब ई एक्स स्क्वायर निकालना है। तो 1/n इंटीग्रेशन 0 to 2, यहां पर एक्स स्क्वायर देना है और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। चूंकि n का वैल्यू हाफ है इसीलिए 1/n 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको दो इंटरवल में बांट लेते हैं। एक है 0 to 1 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स और दूसरा इंटरवल है 1 to 2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ये 2, ये इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर, यहां एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 लिमिट है एक्स स्क्वायर। यहां पर एफ एक्स का वैल्यू 2 माइनस एक्स होल क्यूब है डी एक्स। अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं और लिमिट का वैल्यू बैठा लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा 16/15। ये नंबर 3 हो गया। अभी हम लोग वेरिएंस निकालना है। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर 16/15 है और ई एक्स 1 है, 1 स्क्वायर है, तो ये हो गया 1/15। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा लिखते हैं, मतलब स्क्वायर रूट सिग्मा स्क्वायर हो गया, मतलब स्क्वायर रूट हो गया 1/√15। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। ये नंबर 4 हो गया। अभी हम लोग मीन डेविएशन अबाउट द मीन का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि मीन हम लोग को मिला है, मीन का वैल्यू मिला है 1, इसलिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन होगा ये 1/n इंटीग्रेशन 0 to 2, यहां पर मॉडुलस ऑफ x माइनस मीन का वैल्यू है 1 एफ एक्स डी एक्स। चूंकि n का वैल्यू हाफ है तो 1/n हो जाएगा 2, और इसको हम लोग दो इंटरवल में बांट लेते हैं। 0 to 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एफ एक्स और डी एक्स प्लस लिमिट इंटीग्रेशन 1 to 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स
इक्वल टू 2, चूंकि यहां पर x का वैल्यू देख रहे हैं 0 और 1 के बीच में है, इसीलिए x का वैल्यू 1 से छोटा है, तो इस समय मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 0 to 1 माइनस एक्स। एफ एक्स का वैल्यू यहां पर है एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 लिमिट, यहां पर x का वैल्यू देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में है, मतलब 1 से ज्यादा है, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 1 हो जाएगा, और एफ एक्स का वैल्यू है 2 माइनस एक्स होल क्यूब डी एक्स। अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं और लिमिट का वैल्यू बैठा देते हैं तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 1/5। ये 1/5 हो गया मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।